नमस्कार। आने वाले कुछ महीनों में मर्सिडीज बेंज एक जो प्रस्तापित हिंदुस्तान में कार मार्केटिंग का करने का जो तरीका है उसमें बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। होने वाला यह है आते सितंबर अक्टूबर से कि अब अगर आपको मर्सिडीज बेंज की कोई भी गाड़ी खरीदनी हो तो आपको अब वो लेना पड़ेगा डायरेक्टली कंपनी से। अभी जो एग्जिस्टिंग जो यंत्रणा है, मैन्युफैक्चरर मतलब कंपनी से डीलर, डीलर से आप, और बीच में अगर आपको लगे तो फाइनेंस कंपनी, तो ये एक प्रस्तावित मॉडल है जो इतने वर्षों से अच्छी तरह से चल रहा है। अब मर्सिडीज बेंज इससे हट के एक ये नया मॉडल मार्केटिंग का लाने वाला है। अब ऐसा प्रस्तापित मॉडल, ये एस्टैब्लिश मॉडल जो मार्केटिंग का रहता है, ये क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? उसका क्या कारण होगा? क्या मर्सिडीज में कुछ उसका उनका फ़ायदा है, या उनके डीलर का फ़ायदा है, या उनके कंज्यूमर का फ़ायदा है? उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं, विचार करते हैं। पहले हम देखते हैं मर्सिडीज के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। मुझे लगता है इसका जो सबसे बड़ा कारण होगा और जो फ़ायदा शायद कंपनी रखना चाहती है वह है उनकी ब्रांड वैल्यू का। दोस्तों, होता क्या है जनरली, स्पेशली जब गाड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है तो मार्जिन भी ज़्यादा होता होगा, और डिस्काउंटिंग, अलग अलग डीलर के बीच में डिस्कशन करके जो डिस्काउंटिंग चलता है उस पर शायद वो अंकुश लाना चाहते हैं। अगर अभी आपको पेमेंट डायरेक्टली कंपनी को करना है, कंपनी आपको गाड़ी नहीं देगी। आपको गाड़ी तो आपका जो एग्जिस्टिंग मर्सिडीज का डीलर है जो आज सेल्स भी करता था, अब वो आपको सेल्स सपोर्ट करेगा और सर्विसिंग करेगा। तो उसको हम बोल लेते हैं सर्विस डीलर्स, और हो गया मैन्युफैक्चरर। अब डिस्काउंटिंग अगर एक प्राइस पे सब हिंदुस्तान में आप कहीं भी लो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी डीलर में, पुणे से ले आओ, बम्बई जाओ, किसी भी डीलर के पास जाएंगे तो वो मॉडल की कीमत वही होगी। ये सबसे अच्छी बात होने वाली है। होता क्या है, जब किसी ब्रांड का एक प्राइसिंग वेरिएशन आता है, जब डिस्काउंटिंग ऊपर नीचे चलता है तो ब्रांड पे उसका असर होता है। और ब्रांड पे असर तो होता ही है, लेकिन जो उनके ग्राहक है, जो उनके कस्टमर है, उनके मन में हमेशा कहीं तो भी चुलबुली सी रहती होगी, क्या मैंने सही बात दिया, क्या मैंने सही दाम दिया, अगर क्या ये अच्छा होता अगर मैं दूसरे डीलर के पास जाता, अगर इसी डीलर पे भी और प्रेशर लाता, थोड़ा और रुक जाता तो क्या मुझे अच्छी प्राइस मिल सकती थी। तो ये शायद वो करना चाहते हैं। दूसरा होगा क्या, अब जो गाड़ियाँ जो शोरूम में रहने वाली है, वो सब जो कार आज डीलर को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता था सब मॉडल्स उनके शोरूम में रखने के लिए, अब वो इन्वेस्टमेंट की डीलर को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरी इन्वेस्टमेंट शोरूम व्हीकल्स की, सर्विस व्हीकल्स की कंपनी खुद करेगी। इसका मतलब आज सबसे एक जो फाइनेंस जो डीलरशिप्स को लगने वाला है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो शायद ये पॉसिबिलिटी है आगे चल के, आज जो मर्सिडीज का डीलर नेटवर्क है वो शायद और बड़ा हो, क्योंकि अब एक होतकरू, एक डीलर को उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर्विस सेंटर लगाना है और शोरूम लगाना है, ऐसा मेरा मानना है। वो करेंगे या इसके पीछे कारण होगा, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसे मेरा मानना है। तो दोस्तों, ये एक जो रास्ता मर्सिडीज ने लिया है ये थोड़ा हिंदुस्तान के एग्जिस्टिंग चैनल से हटके है। लेकिन अगर आपको याद होगा, टेस्ला ने, हालांकि अभी वो हिंदुस्तान में टेस्ला गाड़ी अभी आई नहीं, लेकिन चंद महीनों में, 1-2 वर्षों में आ जाएंगी। उनका मॉडल तो बिल्कुल अलग है, विचार है उनका रखने का। वो तो डीलर ही नहीं रखेंगे। जैसे आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हो, उसी तरह से आप टेस्ला की गाड़ी ऑनलाइन जाके खरीदोगे
और टेस्ला आपको डिलीवरी आपके घर पे वो कार करने वाली है। तो अब मानिए कि टेस्ला भी हिंदुस्तान में आ गया है, तो एक कंज्यूमर को अब 3 मार्केटिंग चैनल का अनुभव मिलेगा। एक तो कन्वेंशनल मार्केटिंग चैनल है जो आप डीलर से लेंगे, एक होगा टेस्ला का जो कंपनी डायरेक्टली आपको देगी, और एक अब ये बीच का रास्ता जो मर्सिडीज ने निकाला है। डीलर तो होंगे आपको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन गाड़ी आपको, पेमेंट आपको कंपनी को करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग में वैसा देखा जाए तो बीच का जो रास्ता है, आप ब्लैक भी नहीं हो, आप वाइट भी नहीं हो, और अगर आप ग्रे रास्ता चूज करते हो तो वो मॉडल, वो ब्रांड इतना सक्सेसफुल मार्केट में होता नहीं है, क्योंकि आपको एक स्टांस लेना पड़ता है। हमने उदाहरण बहुत एपिसोड्स पहले हमने वॉशिंग पाउडर का देखा था। निरमा भी बिकेगा, सर्फ एक्सेल भी बिकेगा, लेकिन बीच के जो ब्रांड है उनको मार्केटिंग का काफ़ी चैलेंज आने वाला है। आपको ये बता दूं कि ये जो बीच का जो रास्ता हिंदुस्तान में मर्सिडीज बेंज ला रही है, वो दुनिया का हिंदुस्तान चौथा देश होगा। इन्होंने ये मॉडल साउथ अफ्रीका में लाया है, ऑस्ट्रेलिया में लाया है, और यूरोप में शायद स्वीडन में भी लाया है, और वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है वो 50-50 है, अभी कुछ तय नहीं हुआ। तो अपने को ये देखने वाली बात है कि बीच का रास्ता हिंदुस्तान में सक्सेसफुल होता है या नहीं होता है, कि ये जो स्ट्रैटेजी मर्सिडीज ने करने जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किस पे इम्पैक्ट होगा। 3 लोगों का इसमें अपने को विचार करना पड़ेगा। कंपनी के बारे में तो हमने सोचा है, अगले सोमवार को हम सोचेंगे क्या परिणाम होगा एक डीलर पे और क्या परिणाम होगा कंज्यूमर पे, क्या किसका फायदा होगा या किसका नुकसान। मिलते हैं, नमस्कार।